हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आई एम बैक विद अनदर शॉर्ट ट्रिक इन दिस बीट द क्लॉक सीरीज। तो आज हम लोगों को सीखना है हाउ टू फाइंड एरिया बिटवीन टू पैराबोलास। तो दो पैराबोला की इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उनका जो बाउंडेड एरिया है वो हम बड़ी ही ईजी ट्रिक से सीखने वाले हैं। वी कैन सॉल्व दिस विद इन 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या होता है हमारे पास? राइट पैराबोला। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। अगर आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इन दो पैराबोलास के बीच का जो एरिया है वो हमारे पास सॉल्व करने पे आ जाता है 16ab/3। तो ये कौन सा एरिया है? ये हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये दूसरा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो इनका जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला रीजन है। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाती है? 16ab/3। यहाँ पे जो a है वो हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से आ रहा है और b जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by से। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एरिया जो है 16ab/3 होगा और एरिया पॉजिटिव होता है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो ऐसा समझना है कि मॉड हमें लगाना ही होगा। तो क्वेश्चंस करते हैं इस ट्रिक पे बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द टू पैराबोलास। तो फर्स्ट पैराबोला दिया हुआ है 4y² इज इक्वल टू 9x। तो हमने जो पैराबोला देखा ट्रिक में वो है y² इज इक्वल टू 4ax टाइप। तो इसको हमने इसी फॉर्म में लिख दिया। तो ये बन जाता है y² इक्वल टू 9/4x। इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया तो 4a की वैल्यू आ जाती है 9/4 और a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9/16। जो सेकेंड पैराबोला है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये है x² इज इक्वल टू 16/3y और अगर हमने इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by से कंपेयर किया तो आप देख सकते हैं 4b की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास? 16/3। तो b की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 4/3। तो बस अब एरिया एनक्लोज निकालना है तो वो कितना होता है हमारे पास? 16ab/3। दैट इज 16 इंटू a की वैल्यू है 9/16, b की वैल्यू 4/3 और 1/3 मल्टीप्लाइड है। तो ये सॉल्व हो के हमारे पास कितना बना था? 16 कैंसिल आउट, 3 3 9। तो आंसर जो है हमारे पास आ जाता है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। तो बड़े ही ईजिली हम लोग बिना इंटीग्रेशन करें इन दो पैराबोलास के बीच का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y² इक्वल टू 4ax एंड x² इज इक्वल टू 4by। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2011 या AIEEE 2011 में आया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही ईजिली। तो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। तो फर्स्ट है y² इज इक्वल टू 4x और सेकेंड है x² इज इक्वल टू 4y। इसे कंपेयर किया हमने y² इज इक्वल टू 4ax से और दूसरे वाले को कंपेयर किया x² इज इक्वल टू 4by से। कंपेयर करके यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 1 मिल जाएगी और यहाँ पे हमें b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। आंसर क्या होगा? डायरेक्टली 16ab/3। दैट इज 16 इंटू 1 इंटू 1/3 तो 16/3। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इफ द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू kx² एंड x इज इक्वल टू ky² where k is positive is 1 square unit than the value of k। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पहले आ चुका है, 2019 का ही क्वेश्चन है। इसे भी हम बड़े ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू kx²। तो ये x² वाला पैराबोला है तो इसे हमें कंपेयर करना है x² इज इक्वल टू 4by से। तो इसको इसी फॉर्म में लिखा तो ये बनता है x² इज इक्वल टू 1/ky।
तो यहाँ से कंपेयर करके हमें मिल जाता है 4b इज इक्वल टू 1/k। दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू हमारे पास 1/4k आ जाती है। नेक्स्ट हमें सेकंड पैराबोला गिवन है x इज इक्वल टू ky स्क्वेयर। तो इसे हमें कंपेयर करना चाहिए y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax से। इसे भी इसी फॉर्म में लिखा गिवन पैराबोला को, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/kx लिखा है। तो यहाँ से 4a की वैल्यू जो है 1/k के इक्वल आएगी, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/4k हो जाती है। तो फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली, 16ab/3, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 स्क्वायर यूनिट्स, तो 16 इंटू a की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4k। सिमिलरली b की वैल्यू भी 1/4k, एक 1/3 और आएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो 4 से 16, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो k स्क्वेयर की वैल्यू 1/3 और k इज इक्वल टू ±1/√3। तो दो आंसर्स आए हैं ±1/√3। क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि k इज़ पॉजिटिव, तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो देखो प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन भी हम बड़े ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ज़रूर ध्यान रखनी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बिल्कुल इजी से पैराबोलास के लिए है। अगर हमें पैराबोला जनरल फॉर्म में दिया हो, एक बड़ी सी इक्वेशन दी हुई हो, तो भी हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं दो पैराबोलास को यहाँ ड्रॉ करूँ तो जो उनका एरिया आ रहा है, और अगर पैराबोलास शिफ्टेड हों तो भी जो एरिया है वो उतना ही आने वाला है। तो एरिया इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन शिफ्ट कर दें तो भी जो एरिया है वो सेम ही रहता है। तो हम लोग इन पैराबोलास को स्टैंडर्ड पैराबोलास की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और 16ab/3 लगा देंगे। तो इस पैराबोला को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो ये y स्क्वेयर -2y है, तो -2y है, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ 1 ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड पे भी 1 ऐड करना होगा। तो ये बन जाता है हमारे पास y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ -4 कॉमन लिया तो x + 1 आ जाएगा ब्रैकेट में। तो इस पैराबोला को हमें कंपेयर करना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैपिटल Y की वैल्यू हमें मिल गई है स्मॉल y - 1 और कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x + 1। इससे जो 4a है वो कितना आ जाता है हमारे पास -4k इक्वल। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास -1। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराबोला सिंप्लीफाई हुआ। सेकंड को देखते हैं, तो x स्क्वायर + 2x - y + 2 इक्वल टू 0 दिया है। तो इसका भी हमने परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट किया, तो ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, इधर 1 ऐड किया हमने, और दूसरी तरफ क्या बन जाता है y - 2, यहाँ भी एक 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y - 1। इसे हमने कंपेयर किया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by से, सॉरी यहाँ कैपिटल Y लिखना चाहिए, 4by से। तो 4b की वैल्यू जो है 1 आ जाती है, दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो इसे कैपिटल B अगर मैं लिख लूँ तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा 16ab/3, दैट इज 16 इंटू a की वैल्यू -1, तो हमें मॉड तो लगाना ही है, तो इसे 1 ले लेते हैं, b की वैल्यू 1/4 और एक नीचे 3 और आएगा, तो आंसर आ जाता है 4/3। तो अब देख सकते हैं ये जनरल पैराबोलास दिए हुए थे, उनका भी आंसर हमने बड़े ही ईजिली निकाल लिया है स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करके। बस हमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो है अच्छे से आना चाहिए, तो हम हमेशा दो पैराबोलास के एरिया 16ab/3 से निकाल सकते हैं।
तो आप लोगों के लिए एक ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई हो तो इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। तो इफ़ यू लाइक दिस ट्रिक, please like this video also, share it with your friends and classmates, and don't forget to subscribe. अगर आपको इस तरह की और ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।